हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू द गेट स्किल्स यूट्यूब चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फेसबुक एड्स के इस वीडियो सीरीज के वीडियो में हम समझेंगे कि ब्रांड अवेयरनेस एड हम फेसबुक पे कैसे चलाते हैं। अगर आप बिगिनर हो इस फील्ड में, फेसबुक एड्स आप सीख रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ब्रांड अवेयरनेस वाला जो एड है वो हम कैसे चलाते हैं फेसबुक पे। हर एक लेवल पे देखेंगे, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड्स लेवल पे कैसे कैसे चीज हम सेटअप करते हैं। पूरा ब्रांड अवेयरनेस एड समझेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप कोई बिजनेस हो, आप चाहते हो कि आपके ब्रांड का जो है वो अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैले, कम पैसे में, बहुत कम कॉस्ट में पड़े, तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो के एंड तक आप बिल्कुल सीख जाएंगे कि ब्रांड अवेयरनेस एड फेसबुक एड्स में कैसे चलाते हैं। तो चलिए वीडियो स्क्रीन पे चलते हैं। जैसा कि लेवल्स ऑफ फेसबुक एड्स, सबसे पहले जैसे हम पिछले वीडियो में हमने समझा था कि कैंपेन रन करने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव की क्लैरिफिकेशन होनी बहुत जरूरी है। अब कैंपेन का क्लैरिफिकेशन हमारे पास है, फिर हम 3 लेवल्स में हम अपने फेसबुक एड्स को रन करते हैं। सबसे पहला लेवल होता है कैंपेन लेवल। कैंपेन लेवल पे हम ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं, जैसा कि वीडियो में हमने पढ़ा था। उसके बाद और भी चीजें होती है। उसके बाद एड सेट लेवल आता है। एड सेट लेवल में हम ऑडियंस, प्लेसमेंट, बजट और शेड्यूलिंग वगैरह करते हैं। उसके बाद आता है एड लेवल। हम मल्टीपल्स एड डाल सकते हैं, जिसमें कि हम अपना इमेज, वीडियो, हमारा जो कंटेंट है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, कॉल टू एक्शन है, ये सब वगैरह हम एड लेवल पे लगा के कर सकते हैं। कैंपेन हमारा एक होता है, फिर उसके अंदर हम अलग अलग एड सेट यूज कर सकते हैं और हर एक एड सेट के अंदर हम अलग अलग एड यूज कर सकते हैं, ताकि बेटर ऑप्टिमाइज हो। कि जैसे कि अगर हम एक इमेज यूज करके हम एड्स चलाएंगे, उसी जगह पे अगर हम 10 इमेज यूज करके एड चलाए, तो हमें ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी थी कि किस इमेज से ज्यादा ऑडियंस अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो उस हिसाब से हम फिर चेंजेस कर सकते हैं इस अकॉर्डिंग। चलिए स्क्रीन पे चल के समझते हैं कि ये कैंपेन लेवल क्या क्या होता है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैंपेन ऑब्जेक्टिव कैसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था कि अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन में हम ब्रांड अवेयरनेस, रीच, ट्रैफिक, ये सब सेलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके, फिर जैसे कि मैं ब्रांड अवेयरनेस के लिए सेलेक्ट करके आगे कंटिन्यू करता हूँ। जैसे ही हम ब्रांड अवेयरनेस सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो 3 लेवल्स आते हैं। पहला लेवल जो होता है वो कैंपेन लेवल होता है, दूसरा लेवल होता है एड सेट लेवल और तीसरा लेवल होता है एड लेवल। तो इस वीडियो में हम पहले लेवल को अच्छे से समझेंगे। पहले लेवल पे हमारा ये ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन है। तो सबसे पहले होता है कि आप हर एक कैंपेन का एक नेम दो, ताकि आप फ्यूचर में आप अगर कुछ रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट कर रहे हो कि, या फिर देख रहे हो कि कौन सा बेटर परफॉर्म किया, अगर आपके सारे एड्स के कैंपेन नेम एक ही हैं तो बाद में कंफ्यूजन होगा आपको। इसलिए अलग अलग आप कैंपेन नेम दे सकते हो। सपोज कि मैं नाइकी शूज ब्रांड अवेयरनेस के लिए कर रहा हूं, ठीक है, और मैंने इसमें जुलाई का मैंने मंथ डाला, ठीक है, ताकि मुझे लगे कि ये ऐड जो है वो ये जुलाई में चलने वाला है। तो जुलाई में मैंने एक ब्रांड अवेयरनेस ऐड चलाया था। या आप डेट डाल सकते हो, आज का डेट डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले नेम सेलेक्ट करने के बाद हमें ऑप्शन आता है कि आप कैटेगरी चूज करो। ये कैटेगरीज आप नहीं भी चूज करते हो, आपका अगर कोई प्रोडक्ट सर्विस है तो आप ये रहने दे सकते हो। बाकी अगर जैसे एम्प्लॉयमेंट है, हाउसिंग रिलेटेड है, या कोई सोशल इशू है, पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिक्स वगैरह की चीजें हैं, तो ये आप सेलेक्ट करके फिर फेसबुक आपके एड्स को थोड़ा सा लिमिटेड बना के सही ऑडियंस तक पहुंचाता है। इसमें फिर लिमिटेड हो जाता है। फिर बाइंग टाइप ऑप्शन है, ठीक है। फिर यहाँ पे से भी हम कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं। सपोज आपने ब्रांड अवेयरनेस सेलेक्ट किया था कैंपेन ऑब्जेक्टिव के टाइम में, फिर आपने सोचा कि नहीं मुझे मैसेज ऐड चलाना है, तो आप यहाँ से भी अपना कैंपेन ऑब्जेक्टिव फिर से सेलेक्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। उसके बाद आता है ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग क्या है कि इसमें आप अपने एड लेवल पे जो भी इमेज, जो भी टेक्स्ट और जो टारगेटिंग वगैरह करते हो, आप चाहते हो कि आप अलग अलग, जैसे एड सेट आपने चलाया, अलग अलग एड लेवल पे आपने जो क्रिएटिव है, इमेज है, वीडियो है, आपने 3-4 वीडियोस पे चलाया, और आप यहाँ से अगर इसको ऑन कर देते हो तो फेसबुक आपको ये रिपोर्ट देगी कि ये 10 इमेजेस में
ये इस एक पर्टिकुलर इमेज से या दो पर्टिकुलर इमेज से कस्टमर जो है वो ऑडियंस है वो ज्यादा इंप्रेशन उन पे पड़ रहा है, वो ज्यादा उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, आप ऑडियंसेस जो आपने प्लेसमेंट किया है, आप चाहते हो कि मेरा फेसबुक मेरे एड्स को इंस्टा पे भी चलाए, फेसबुक पे भी चलाए, ठीक है, और भी ज्यादा जो ऑडियंसेस नेटवर्क है उस पे भी चलाए। तो वहां से भी आप ए बी टेस्टिंग ऑन करके देख सकते हो कि नहीं, मेरा जो एड है वो फेसबुक पे कम परफॉर्म कर रहा है, इंस्टा पे ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। तो आप फिर यहाँ पे आके अपने प्लेसमेंट में इसको इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे है एंड लास्ट में आता है आपका एडवांटेज कैंपेन बजट। अगर इसको ऑन कर देते हो आप, तो आपके बजट के अकॉर्डिंग ये जो है अमाउंट वो आपके अलग अलग एड सेट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ताकि आपका कोई भी एड सेट या एड जो है वो बजट के कारण रुक ना जाए या लेस परफॉर्म ना करे, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा हर एक कैंपेन्स लेवल पे। आपका हर एक एड उस बजट के अकॉर्डिंग चलेगा। तो ये सारी चीजें हमने कैंपेन लेवल पे करना होता है। ठीक है, मोस्टली जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कैंपेन ऑब्जेक्टिव, उसमें सबसे पहला जो पेज है उसमें मोस्टली ये चीज सिमिलर ही होते हैं। अगला आता है एड सेट लेवल और उसके बाद आता है एड लेवल। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैंपेन लेवल्स पे क्या क्या चीजें हमें सेटअप करना होता है। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि एड सेट लेवल पे हमें क्या क्या चेंजेस करने होते हैं। व्हाट आर द एलिमेंट्स इन फेसबुक एड सेट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं और हर एक कैंपेन ऑब्जेक्टिव को हमने अच्छे से समझा था। फिर हमने देखा था कि कैंपेन्स के लेवल पे जो एलिमेंट्स होते हैं उसको समझा था। इस वीडियो में हम समझेंगे कि फेसबुक एड सेट के लेवल पे क्या क्या चीज़ें होती है। तो अलग अलग कैंपेन ऑब्जेक्टिव जैसे हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि ट्रैफिक सेलेक्ट किया, ब्रांड अवेयरनेस सेलेक्ट किया, रीच सेलेक्ट किया, तो उस हिसाब से हमें हर एक लेवल पे थोड़ी बहुत चेंजेस मिलती है। लेकिन कुछ कुछ चेंजेस हैं, कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि हर एक एड सेट में आपको मिलेगा। जैसे कि बजट हो गया, शेड्यूलिंग हो गया, ऑडियंस हो गया और प्लेसमेंट हो गया। तो ये चीज़ें आपको हर एक चीज़ में कांस्टेंट ऐसी मिलेगी। तो समझते हैं कि ये क्या होता है। वीडियोस लास्ट तक जरूर देखना। जैसे कि हम फेसबुक एड सेट लेवल पे हैं, हमने पिछली वीडियो में कैंपेन लेवल को समझा था। एड सेट लेवल पे हम अपने ऐड का नाम देंगे, जैसे कि गेट स्किल्स ब्रांड अवेयरनेस एड सेट, मैंने आज का डेट डाला हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि डायनेमिक क्रिएटिव ये क्या होता है। अगर ये हम ऑन करते हैं तो हमें ऑप्शन दिया जाता है कि आप जैसे कि ऐड क्रिएटिव मतलब इमेजेस वीडियोस जो है वो आप एक नहीं कुछ ज़्यादा अपलोड करो, और फेसबुक डिसाइड करेगी कि कौन सा वो अपने लेवल पे वो एक्सपेरिमेंट करेगी ऑडियंस को इमेजेस दिखा के, और जो इमेज सबसे ज़्यादा लोग देखेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, इंगेज होंगे, फिर फेसबुक उसको इमेज बना के बाकी ऑडियंस तक पहुंचाएगी। उसके बाद आता है ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी। ये कांस्टेंट ऐसे ही रहता है। ब्रांड अवेयरनेस में हमने ऐड रिकॉल लिफ्ट हमें मिलेगा। उसके बाद आता है बजट एंड शेड्यूलिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे हमें बजट में हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं। एक डेली बजट होता है जो कि हम रेगुलर रख सकते हैं, 100 का, 200 का, 500 का, या हम लाइफ टाइम बजट रख सकते हैं। ठीक है, लाइफ टाइम बजट रखने से है कि आपका जैसे कि आपका कोई टारगेट है कि नहीं मैं 5000 या 10,000 मैं मार्केटिंग पे स्पेंड करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ पे लाइफ टाइम बजट सेट कर सकते हो। अगर आपका नहीं है कि नहीं मैं डेली बजट एक बार चेक करूँगा, तो आप वहाँ पे डेली बजट रख सकते हो। जैसे मैंने 600 का डेली बजट रखा, तो ऑडियंसेस उस हिसाब से आपको यहाँ पे आपके बजट के अकॉर्डिंग से यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं। आपने अगर 500 का बजट रखा तो ऑडियंस चेंज होंगे, मतलब बजट जितना आपका होगा उस हिसाब से आपको ऑडियंस मिलेगी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। बजट के बाद होता है शेड्यूलिंग। आप किस डेट से किस डेट तक चलाएं। मैं चाहता हूँ कि मैं जून तक पूरा प्लानिंग करके मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड बिल्कुल फ्रेश से 1 जुलाई से, और एंड डेट आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हो कि नहीं आप कंटिन्यू चलाना चाहते हो बिना कोई एंड डेट के, तो आप चला सकते हो। जब तक आपके एड्स मैनेजर में आपके पास फंड्स हैं, पैसे हैं, तब तक वो चलता रहेगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं 1 जुलाई से मैं चाहता हूँ कि मैं पहले 10 दिन तक ऐड चलाऊँ, ठीक है, मैं टेस्ट के लिए, फिर रिजल्ट्स पे मैं चेंजेस करूँगा, तो आप 10 दिन का ऐड चला सकते हो। यहाँ पे आपके शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पर रिजल्ट्स मिलेगा, रीच इतने लोगों तक जाएगा, डेली का है। उसके बाद एड सेट लेवल में आपका आता है, जैसे हमने बजट और शेड्यूलिंग देखा, फिर ऑडियंसेस आते हैं।
ऑडियंसेस में ये सबसे एड्स, फेसबुक एड्स में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ऑडियंस। या आप कोई भी ऐड देख लो, आपका वहाँ पर ऑडियंसेस ही सबसे मेजर रोल करता है। आप जिस हिसाब से टारगेटिंग करते हो उस हिसाब से आपको रिजल्ट आता है। कई लोग बस ऐसे रैंडमली इंडिया और एज सेलेक्ट करके डाल देते हैं, लेकिन वो नैरो टारगेटिंग नहीं करते हैं, जिस रीज़न से उनका ऐड उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता। फिर लोग कहते हैं कि फेसबुक एड्स हमारे लिए नहीं है। कोई भी आप ऐड प्लेटफॉर्म उठा लो, आपका वहाँ पर ऑडियंसेस टारगेटिंग आपकी जितनी अच्छी होगी, आपको रिजल्ट्स उतने अच्छे मिलेंगे। अब कस्टम ऑडियंस हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर लोकेशन वाइज कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ। हम यहाँ पर लोकेशन सर्च करते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड इंडिया में चले, ठीक है। तो मैंने इंडिया सेलेक्ट किया। सेकेंड इंक्लूड, मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड इंडिया में चले, तो मैंने इंडिया सेलेक्ट किया। जैसे ही सेलेक्ट करते ही मैप पे ये पूरा इंडिया जो है वो सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड इंडिया में तो चले, चीज़ों को आप समझें। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड इंडिया में तो चले, यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट हो गया, लेकिन इंडिया के कुछ सिटीज़ में मेरा ऐड ना चले, ताकि सपोज़ कि मैं कुछ वैसा टारगेट कर रहा हूँ अ, जो कि सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड उस जगह पे ना चले जहाँ पर मेरे ऑडियंसेस हैं ही नहीं, जहाँ पे मेरा प्रोडक्ट जो है वो सेल होगा ही नहीं। तो मैं उस जगहों को एक्सक्लूड कर सकता हूँ। इंक्लूड के नीचे एक्सक्लूड पे आप क्लिक करोगे। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ऐड है वो दिल्ली में ना चले, ठीक है? तो मैंने दिल्ली क्लिक किया। अब आप देखो कि दिल्ली पे रेड मार्क लगा हुआ है। इंडिया, पूरे इंडिया में चलेगा, लेकिन दिल्ली को छोड़ के, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड बिहार में ना चले, तो मैंने बिहार को भी ऐड से एक्सक्लूड कर दिया। तो उससे क्या होगा कि जहाँ पे आपको लगे कि आपकी ज़रूरत है, आपका ऐसे ही बेकार का आपका इम्प्रेशन और रीच जो है या अमाउंट जो है वो वेस्ट नहीं होगा। तो इस हिसाब से हम अपना टारगेटिंग इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग कर सकते हैं। और भी नैरो टारगेटिंग है, आप एज सेलेक्ट कर सकते हो कि किस एज से किस एज तक आपके ऑडियंसेस हैं। आप जेंडर सेलेक्ट करते हो, आप दोनों पे चलाना चाहते हो, या आप चाहते हो कि मेरे प्रोडक्ट को सिर्फ मेन ले या वुमेन ले, आप उस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। आप चाहते हो कि आप फिर वहाँ पर इंटरेस्ट के हिसाब से भी टारगेटिंग कर सकते हो। तो इससे ये होगा कि आप जिन पे ऐड चला रहे हो, उनके अंदर आपके प्रोडक्ट को लेके ऑलरेडी इंटरेस्ट है। सपोज़ कि मैं डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर के अकॉर्डिंग मैं जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए देख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड वो देखें जिनको कोर्स एजुकेशन में, आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ इंटरेस्ट, ठीक है, उनको कोर्स एजुकेशन वाले कोर्सेज में इंटरेस्ट हो। अब मेरा ऐड उन्हीं को दिखेगा जिनको कोर्स फेसबुक पे वो कोर्स पे इंटरेस्ट कर रखते हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड उन्हीं को देख के जिनका इंटरेस्ट फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग में है। तो अब आप देख रहे हो कि कितनी नैरो टारगेटिंग हो जाता है। तो वैसे लोगों को दिखेगा ही नहीं जिनका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग या कोर्सेज में ना हो, ठीक है। वो जो है वो उनका इंटरेस्ट जो है वो बाय में होना चाहिए, खरीदते हो फेसबुक पे, ठीक है। वो जो है मार्केटिंग में उनका इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से हम नैरो टारगेटिंग करते जाएँगे, ठीक, ठीक। उस हिसाब से हम हमारा यहाँ पर रिज़ल्ट्स भी उस हिसाब से शो होगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है प्लेसमेंट। हम ऑडियंसेस के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएँगे, जिसमें हम अच्छे से बताएँगे कि कैसे हम नैरो टू नैरो डाउन टारगेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे हम फेसबुक को ये बताते हैं कि हम अपना ऐड कहाँ चलाना चाहते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम फेसबुक का है, व्हाट्सएप भी फेसबुक का है, फ्यूचर में व्हाट्सएप पे भी एड्स वगैरह इनेबल हो सकते हैं। तो आप चाहते हो कि आप कहाँ कहाँ तो सबसे पहले है एडवांटेज प्लेसमेंट रिकमेंडेड। ये ऑटोमेटिक है, फेसबुक आपके एड्स को सारे प्लेटफॉर्म पे दिखाएगा, और जहाँ से अच्छे रिजल्ट्स आएँगे फिर वहाँ पे वो ज़्यादा दिखाएगा। लेकिन अगर हमको पता है कि हमारे ऑडियंस जो हैं
वो कहाँ कहाँ पे हैं और कहाँ पे हमारा ऐड चलना चाहिए। अब आप देखो कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, मैसेंजर है, फेसबुक का मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क पे हम चाहते हैं कि हमारा ऐड फीड में मतलब आप जो स्क्रॉल करते हो फेसबुक फीड, वो उस पे इस टाइप का दिखेगा। स्टोरीज पे आपका ऐड इस टाइप का दिखेगा। इन स्ट्रीम पे आपका ऐड इस टाइप का दिखेगा। रील्स में आपका ऐड इस टाइप का दिखेगा इंस्टा और फेसबुक पे। सर्च में आपका ऐड इस टाइप का दिखेगा और मैसेजेस में आपका ऐड देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऐड है, तो मैसेज में आपका ऐड इस टाइप का दिखेगा। अब आपको लगता है कि नहीं मुझे फेसबुक पे चलाना है, इंस्टा पे भी चलाना है, लेकिन ये ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर पे मुझे नहीं चलाना है, तो आप उसको अनचेक कर सकते हो। ठीक है। और आप चाहते हो कि फेसबुक और इंस्टा के फीड पे चले, स्टोरीज और रील्स पे चले, इन स्ट्रीम पे आप नहीं चाहते हो चलाना, तो आप यहाँ पे अनचेक कर सकते हो। आप नहीं चाहते हो कि सर्च पे आपका ऐड चले, तो आप यहाँ पे अनचेक कर सकते हो। तो ये हुई प्लेसमेंट की बात और उस हिसाब से आप देखो कि आपका इतना जो है वो ऑडियंसेस है। तो ये हुआ एड सेट लेवल पे हमने सीखा। एड सेट लेवल पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है ये ऑडियंसेस और टारगेटिंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के लाएंगे कैसे हम नैरो टारगेटिंग कर सकते हैं, विथ लाइव एग्जांपल देखेंगे। उसके बाद आता है एड्स एड लेवल। एड लेवल की में क्या क्या एलिमेंट्स हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो दैट्स ऑल गाइस, ये था एड सेट लेवल पे हमने समझा कि एड सेट लेवल पे क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फेसबुक का एड लेवल जो है उसको हम कैसे सेट करते हैं और क्या क्या एलिमेंट्स उसमें होती है जो हमें सेट करना होता है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि ये अभी जाके हम ऐड पब्लिश करने वाले हैं, ये सबसे लास्ट स्टेप होता है फेसबुक एड्स एक्टिवेट करने का। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो पिछली वीडियोज़ में हमने देखा था कि ब्रांड मतलब हम कैंपेन लेवल पे कैसे सेटअप करते हैं, फिर हमने देखा कि हम एड सेट लेवल पे कैसे सेट करते हैं। अब ये लास्ट होता है जो कि एड लेवल है। तो एड लेवल पे हम क्या करते हैं? एड लेवल पे सबसे पहला जैसे सब में था कैंपेन और एड सेट में भी था, हम यहाँ पे अपना नाम देंगे, हम अपना नाम वो रखें जो हमें याद हो फ्यूचर के लिए। तो हमने वहाँ पर गेट स्किल्स ऐड और मैं आज का डेट या कुछ भी लगा सकता हूँ अपने हिसाब से। फिर हम आइडेंटिटी किस पेज के, जैसे कि अगर हम फेसबुक एड्स अपने क्लाइंट्स के लिए चला रहे हैं तो उन्हें होता है कि वो अपने फेसबुक पेज पे हमें कोई एडमिन वगैरह का रोल दे दें ताकि हमें उनके पेज का एक्सेस मिल जाता है। और हम यहाँ से ऐड लेवल पे हम आके अपना प्लेस चूज़ करते हैं कि किस पेज पे हम चलाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो गेट स्किल्स यूट्यूब चैनल का जो फेसबुक पेज है मैं उस पे चलाऊँ, तो मैंने वो पेज सेलेक्ट किया। अभी हमारे पेज के नाम से कोई इंस्टाग्राम नहीं है, अगर होता तो यहाँ से हम इंस्टा आईडी सेलेक्ट करते और या फिर अगर नहीं है उस नंबर से तो हम यहाँ से सर्च करके कनेक्ट कर सकते थे। ओके। अब दूसरा आता है कि ऐड सेटअप, हम ऐड किस टाइप से करना चाहते हैं। कोई एग्जिस्टिंग पोस्ट है, अगर हम उस पे ऐड चलाना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं कि एग्जिस्टिंग पोस्ट यहाँ पे हमारे पेज पे जो भी पोस्ट हैं वो आएंगे, लेकिन अभी मैं यहाँ पर क्रिएट ऐड करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं किसी पर्पस के लिए ऐड चलाता हूँ, वो नहीं चाहता कि मैं वो पोस्ट करूँ, मैं सिर्फ ऐड बना के उसका डायरेक्ट ऐड चलाना चाहता हूँ। तो हम क्रिएट ऐड पे क्लिक किया तो यहाँ पे आता है कि सिंगल इमेज और वीडियो या क्राउजल वीडियो। क्राउजल एड्स वो होते हैं कि आप स्लाइड करते हुए जाते हो कि एक के बाद एक अरे अलग अलग प्रोडक्ट पे आप चलाना चाहते हो तो आप क्राउजल इमेज पे जाओ। मैं सिंगल इमेज ऐड चलाना चाहता हूँ और यहाँ पे है कि ऐड मीडिया, ऐड क्रिएटिव। क्रिएटिव बोलते हैं कि वो जो इमेज या वीडियो है हम उसका यूज़ करते हैं। हम ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे। मैंने अपने गेट स्किल्स के लिए एक इमेज बना रखा है। ठीक है, और भी कई इमेजेस जो हम पहले यूज़ कर चुके होते हैं उन उसका यहाँ पर होता है। मैंने ये इमेज बना रखा है, फ्री ऑनलाइन वर्कशॉप ऑन डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स, रजिस्टर नाउ, ऐसा करके मैंने ऐड बना रखा है। अब आप देख सकते हो कि आप किस रेशियो में आप रखना चाहते हो, उस हिसाब से ये अलग अलग प्लेसमेंट पे आपको इस टाइप से शो होगा। तो मैं यहाँ पर डन करता हूँ। एक अलग से सेपरेट वीडियो भी हम बनाएंगे कि बहुत सारे टूल्स होते हैं अब जिनको इमेज एडिटिंग वगैरह नहीं आता है, वो चाहते हैं कि वो एड्स रन करना सीखें, तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हम फेसबुक एड क्रिएटिव कौन से सॉफ्टवेयर या कौन से एप्लीकेशन से बना सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऐड प्रीव्यू है। ऐड प्रीव्यू में हमने जैसे ये इमेज चूज़ किया तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस टाइप से आएगा, गेट स्किल्स के नाम से स्पॉन्सर्ड जो भी होता है उसका मतलब ऐड है। अब यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखे होते हैं और हमारा ये है, और यहाँ पर गेट स्किल्स यूट्यूब चैनल है
और अलग-अलग जैसे स्टोरीज़ में इस टाइप से वो शो होगा, ठीक है? और फ़ीड्स में इस टाइप से शो होगा। तो हमने सबसे पहला सिंगल इमेज और वीडियो के लिए क्लिक किया था। फिर हमने यहाँ पे ऐड क्रिएटिव पे हम अगर हम चाहते हैं कि नहीं मैं कोई दूसरा इमेज लगाऊँ तो मैं यहाँ से डिलीट करके मैं अलग इमेज लगा सकता हूँ, ठीक है? उसके बाद आता है प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जो यहाँ पर आपने ऊपर में लिखा हुआ होता है। गाइस फेसबुक एड्स रन करने के आपका टारगेटिंग कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन इमेजेस और जो टेक्स्ट जो है वो बहुत ही यूनिक होना चाहिए, ठीक है? आई कैचिंग होना चाहिए और बहुत ही इम्प्रेसिव होना चाहिए ताकि लोग आपके इमेज को देख के एक बार उस पे रुके ज़रूर। अगर आपका इमेज अच्छा नहीं है तो इम्प्रेशन तो जाएगा लेकिन रीच बहुत कम आएगा। लोगों के पास आपका ऐड फेसबुक पहुंचा सकता है लेकिन लोग उस पे रुक के पढ़ेंगे इसका चांस बहुत कम बनता है। इसलिए आप कोशिश करो कि आप इमेज एडिटिंग थोड़ा सा सीख लो और कोशिश करो कि बार बार अगर आप कोई ऐड रन करना चाहते हो तो आप उसके एक इमेजेस या वीडियोस पे मत रहो, आप उस पे 3-4 इमेजेस बनाओ, फिर बनाओ, थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट करो और जो सबसे बेटर लगे वो आप यूज़ करो। तो मैंने ये इमेज बनाया है। अब और है कि आपका जो टेक्स्ट होना चाहिए वो भी बहुत यूनिक होना चाहिए क्योंकि लिमिटेड हमारे पास यहाँ पर वर्ड्स होते हैं और उन्हीं वर्ड्स में हमें अपना कन्वर्जन लाना होता है कि जो आप लिखे हो वो ऑडियंस देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एड्स के थ्रू तो ये सबके पास जा रहा है, लेकिन वो पढ़ के ही आदमी जो है वो समझेगा कि इस ऐड में क्या है। तो मैंने एक टेक्स्ट लिख रखा है यहाँ पे। मैं वो प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे डाल दूँगा। अब आप देखो कि ये प्रीव्यू में आ गया, जॉइन द फ्री वर्कशॉप बाय गेट स्किल्स एंड नो द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब की एलिमेंट्स है कि डिस्कशन ऑन डिजिटल मार्केटिंग एज अ करियर, नो प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड, गेट अ सर्टिफिकेशन ऑफ पार्टिसिपेशन, डोंट मिस द चांस। तो अब मेरा जो ऐड है वो इस टाइप से ऐड शो होगा, आप देख सकते हो। धीरे-धीरे ये चेंजेस मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट डाला, ठीक है? वेबसाइट अभी हमारे पास है नहीं, तो हम वेबसाइट अभी नहीं डालेंगे। वैसे मैंने यूट्यूब का डाल दिया, अगर किसी के पास वेबसाइट है, तो आप अगर चाहते हो कि सेल वगैरह ट्रैफ़िक ऐड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो। डिस्प्ले लिंक डाल सकते हो आप अपने वेबसाइट का कि अगर कोई बंदा यहाँ इमेज पे क्लिक करे, तो इमेज पे क्लिक करके वो डायरेक्ट आपके वेबसाइट पे जाए और उसको उस टाइप से इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पे मैंने प्राइमरी टेक्स्ट डाला और हेडलाइन हेडलाइन ये है, हेडलाइन वो होता है जो ऐड आपका यहाँ पर आता है, ठीक है? तो हेडलाइन के लिए हम कोई क्लिक हियर का मैं डालता हूँ, ठीक है? जैसा कि एक सेकंड, डिस्प्ले लिंक में नहीं डालना था, सॉरी। हमें ये चीज़ हेडलाइन में डालना था। तो अब आप देखो कि ये एक सेकंड, अब आप देखो कि यहाँ पर क्लिक हियर का आ गया है, यहाँ पे क्लिक हियर का आ गया है और हम कॉल टू एक्शन चाहते हैं। तो हमारे पास अभी गेट स्किल्स का वेबसाइट नहीं है, लेकिन हमने अपने फेसबुक पेज से हमने अपने व्हाट्सएप को अटैच किया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर सेंड व्हाट्सएप मैसेज आ जाए। जैसे ही क्लिक किया तो क्लिक हियर गेट व्हाट्सएप मैसेज। अब किसी के पास अगर ये ऐड जाएगा कि वर्कशॉप ऑन डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स, तो वो मुझे डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके वो मेरे व्हाट्सएप पे आ जाएगा और वो मेरे से डिटेल्स वगैरह पूछ सकता है, ठीक है? तो ये हो गया सेंड व्हाट्सएप मैसेज। डिस्प्ले लिंक में अगर आपके वेबसाइट का है तो आप अपने वेबसाइट का डाल सकते हो। वैसे मैं यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल का लिंक डाल देता हूँ। अगर कोई यहाँ पर क्लिक करेगा इमेजेस पे तो डायरेक्ट वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएगा। अब मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं लोग, सेंड व्हाट्सएप मैसेज पे। अब आती है बात ट्रैकिंग की, तो ट्रैकिंग की अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप यूआरएल पैरामीटर्स और लगा के आप ट्रैक कर सकते हो कि कितने जो है सो ट्रैफ़िक फेसबुक ऐड से आपके वेबसाइट पे गए हैं, तो ये एक ट्रैकिंग होगा। तो अभी हमारे पास वेबसाइट नहीं है, तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप अपना ऐड का नाम रखते हो, फिर आप अपना पेज सेलेक्ट करते हो। पेज सेलेक्ट करने के बाद आप ऐड क्रिएटिव जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है
ऐड क्रिएटिव आप अपना लगा सकते हो। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम फेसबुक एड्स के लिए फिर आप अपना टेक्स्ट जो है टेक्स्ट डाल सकते हो। टेक्स्ट भी यूनिक होना चाहिए। आप एक बार नहीं कुछ लिख के ऐसे ही पोस्ट कर दो, आप उसको अलग से प्रिपेयर करो, अच्छे से उसको डिज़ाइन करो। फिर आता है कि आप अपने वेबसाइट को लगा सकते हो। हेडलाइन पे अगर मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक हियर का लिखा हुआ है, तो मैं लिखूँगा कि मैंने व्हाट्सएप लिखा हुआ है, तो लिखूँगा कि सेंड व्हाट्सएप मैसेज सेंड व्हाट्सएप मैसेज फॉर रजिस्ट्रेशन मैंने लिखा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर द सजेशन रिमूव व्हाट्सएप, अच्छा सेंड मैसेज फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर हमें किसी एसेट का नाम नहीं लिखना है, इसलिए व्हाट्सएप का नाम हम नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखो कि चेंजेस सेंड मैसेज फॉर रजिस्ट्रेशन। अब कस्टमर्स के सामने या ऑडियंसेस के सामने यहाँ ये होगा कि हम रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें इस व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना होगा। तो बिना वेबसाइट के भी हम अपना जो है वो ऐड रन कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे अपने थ्रू ला सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक वेबसाइट है, एक लैंडिंग पेज है, तो वहाँ जाके थोड़ा सा और अट्रैक्टिव होता है और थोड़ा सा और ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। तो ये सब बेसिक एलिमेंट्स थी फेसबुक एड्स वाले लेवल पे। इससे पहले वीडियो में हमने देखा कि कैसे कैंपेन लेवल पे हम अपना कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं, क्या-क्या चीज़ें होती है। और एड सेट लेवल पे हमने देखा कि हम किस तरह से बजट शेड्यूलिंग और टारगेटिंग करते हैं, कैसे हम इंक्लूड और एक्सक्लूड करते हैं। प्लेसमेंट हमने देखा था कि हम कहाँ-कहाँ पे अपने ऐड को प्लेस कर सकते हैं। ऐड वाले लेवल को हमने देखा। तो ये 3 पार्ट में फेसबुक एड्स डिवाइडेड होता है और बेसिकली इसमें कई सारे एलिमेंट्स हैं जिसमें मुझे और डिटेल से वीडियो बनाना है इस पे, जैसे कि प्लेसमेंट हो गया, टारगेटिंग हो गया। ये हम ऐड क्रिएटिव जो इमेजेस बनाते हैं, बहुतों को नहीं पता कि वो किस तरह से बनाते हैं, जिनके पास उतना अच्छा रिसोर्स नहीं है या फिर वो बिगिनर हैं, तो मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊँगा टूल जिसके मदद से आप इस टाइप के ऐड क्रिएटिव इमेजेस आप बना सकते हो। और वहाँ पर ऑलरेडी रेडीमेड टेम्पलेट्स वगैरह होते हैं जिससे आप अपना बस ये सारे सेटिंग करने के बाद हम पब्लिश पे क्लिक कर सकते हैं। पब्लिश होने के बाद ये जो है वो आपका पब्लिशिंग ऐड हो रहा है और ये कुछ टाइम के लिए रिव्यू में जाता है। जब भी आप कोई ऐड चलाते हो तो फेसबुक थोड़ा टाइम लेता है उसको रिव्यू करने के लिए, ताकि वो देख सके कि जो ऐड है वो फेसबुक के प्राइवेसी पॉलिसी के अंडर है कि नहीं, या फिर कुछ गलत कंटेंट है, आप क्लिकबेट वगैरह का यूज़ कर रहे हो, कंटेंट गलत है या लैंडिंग पेज, उस हिसाब से आपका ऐड कुछ टाइम में अप्रूव हो जाता है। अगर नया पेज है तो मे बी 3-4 घंटे में आपका ऐड अप्रूव हो जाएगा। और अगर आपका कुछ उस हिसाब से नहीं है फेसबुक के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, तो आपका वो है वो ऐड अप्रूव नहीं होगा, फिर आपको अब चेंजेस करने पड़ेंगे। तो सो गाइस ये सारी सेटिंग्स थी जो हमने ऐड लेवल पे की। आगे फेसबुक एड्स के सीरीज़ में हम एक-एक चीज़ को एक-एक चीज़ को हम और भी डिटेल से समझेंगे, ताकि आपको एक और क्लैरिफ़िकेशन मिले और आप अच्छे से, जैसे कि टारगेटिंग हम सीखेंगे अच्छे से। टारगेटिंग हो गया, इमेज एडिटिंग हो गया, तो ये सब चीज़ फेसबुक एड्स कोर्स में अभी आने बाकी है। तो आप पिछले वीडियोज़ को भी 4-5 वीडियोज़ और हमने पहले अपलोड किया हुआ है, तो उन सारे वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पे नए हो, पहली बार वीडियोज़ देख रहे हो हमारा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ताकि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और भी चीज़ें, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स और लिंक्डइन एड्स, एसईओ, इन सब चीज़ों को लेके आगे और प्लेलिस्ट आने वाली है। तो आपको चाहिए कि आपको चैनल जॉइन करके रहना है। और गाइज़ हम एक छोटे यूट्यूब चैनल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो बनाना, एडिट करना, इसमें मेहनत लगती है, तो आपका थोड़ा-सा सपोर्ट हमें चाहिए। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, उससे हमें थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है, ताकि आपके लिए हम और अपडेटेड वीडियोज़ लाते रहें। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग गेट स्किल्स वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।